नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। गोरखपुर शहर विधानसभा में मौजूद है और यहाँ पे जो है छठे चरण में जो मतदान हो रहा है, पीआरवी की जो चुनावी यात्रा है लगातार जारी है और इस कड़ी में हम तमाम जगह जा रहे हैं। छठे चरण में अभी मौजूद है गोरखपुर शहर विधानसभा में। तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इनका मुद्दा होगा, किस मुद्दे के तहत ये वोट करेंगे। हालांकि यहाँ पे जो है योगी आदित्यनाथ का जो सीट है, लेकिन यहाँ पे तमाम पार्टियां भी है। जो कांग्रेस है वो भी चुनाव लड़ रही है मैदान में, सपा भी मैदान में है और यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद रावण भी टक्कर दे रहे हैं। तो तमाम लोग इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या 5 साल योगी आदित्यनाथ का ठीक रहा। हालांकि पड़ोसी भी है, बगल में है, मंदिर के बगल में हम यहाँ पे मौजूद है। कैसा रहा, इनसे बातचीत कर लेते हैं। पहले अगर आपसे जानते हैं, शुरुआत करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मैं अताउल्ला शाही। तो ये बताएं, कैसे देख रहे हैं, आप तो पड़ोसी भी रहे हैं मुख्यमंत्री के, और कैसा रहा पूरा कार्यकाल मुख्यमंत्री का आपके अनुसार? दरअसल मुख्यमंत्री ने एक मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया ही नहीं, उन्होंने तो सिर्फ अपने विरोधियों से बदला लेने का काम किया। महिला सुरक्षा को लेकर अगर बात करें तो योगी सरकार कैसी रही? योगी सरकार तो ठीक नहीं रही। महिला सुरक्षा के केवल आश्वासन के तहत ही उनका सारे कार्य रहा और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो फिर क्या ऑप्शन क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे? यही देख रहे हैं कि पहले महिलाओं पर उनको ध्यान देना चाहिए, उनकी सुरक्षा जो वो कह रहे हैं उसे पालन करें। बुलडोजर से डर रहे हैं क्या? नहीं, बुल माने साण होता है और डोजर माने ढकेलना होता है। तो यह एक साण यहाँ पर बैठा हुआ है, उसको वो दिल्ली वाला डोजर ढकेल रहा है। ये डबल इंजन की बात कहते हैं ना, डबल इंजन। कभी आप गए होंगे, अगर नैनीताल गए होंगे तो काठगोदाम जब जाते हैं तो लाल कुआं से डबल इंजन लगता है, क्योंकि वो चढ़ नहीं पाता है तो पीछे वाला धक जाता है। तो यह डबल इंजन जो है, यहाँ वाला जो इंजन फेल हो गया, चल नहीं पा रहा है, तो ऊपर पीछे वाला जो है दिल्ली से धक्का मारा, चल बेटा चल बेटा चल बेटा। 5 साल तो चल लिया धक्का दे करके। अब उस इंजन का भी तेल खत्म हो गया है और ये दोनों तेल बेचने चले जाएंगे। ये महंत का चेहरा भी काम नहीं करेगा। अंत महंत क्या होता है भाई? वो नेता है, वो या तो महंत हो, साधु हो, या तो नेता बन जाए, या तो गुंडा बन जाए। अब स्थिति क्या है कि माफियाओं को कहते हैं, माफिया को जेल में डाल रहे हैं। माफिया को कौन, जब 2 माफियाओं में झगड़ा होगा और एक सत्ता में आ जाएगा तो अपने विरोधियों को जेल में भेजेगा, और जब ये सत्ता से उतर जाएंगे तो वो इनको जेल में भेजेगा। ये माफियाओं का झगड़ा है, न कि जो है किसी सरकार का और किसी का झगड़ा। ये आपसी झगड़ा है। क्या कहेंगी, क्या आसान नहीं है क्या योगी जी के? नहीं, बिल्कुल भी लग तो नहीं रहा है कि जीतेंगी, क्योंकि इस बार हम महिलाएं खड़ी हैं। हम महिलाओं को मौका मिला है, एक शिक्षित और पढ़ी लिखी महिला को मौका मिला है इस बार, और हम पूरा कोशिश करेंगे महिला मिल करके कि हम घर से बाहर निकलें और उन्हें जिताएं। कांग्रेस के इससे आप ये हाँ एकदम है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। तो इस नारे से प्रभावित होकर क्या आप कांग्रेस के साथ जा रही हैं? हाँ, इस नारे के साथ नहीं जा रही हूँ, मैं शुरू से कांग्रेस आई हूँ और एक बार मौका मिला है अगर 36 साल के बाद, तो हमें उसको भुनाना चाहिए और जिताना चाहिए, पार्टी को लाना चाहिए। तो क्या कांग्रेस जो है वो लड़ाई में कहाँ खड़ी है योगी जी से लड़ने में? हर जगह खड़ी है, हर मुद्दे पर खड़ी है। योगी जी ने क्या किया क्या नहीं किया वो हर किसी को पता है, लेकिन हम जिस मुद्दे को लेकर उठे हैं, हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। हम महिलाओं की भी बहुत समस्याएं हैं, हम महिला असुरक्षित हैं। ये मुख्यमंत्री के तौर पर ये बिल्कुल फेल हैं। जनता को जो है रोजगार चाहिए था, जनता को जो है वो दवा चाहिए थी, शिक्षा चाहिए थी, रोजगार चाहिए था। ये कुछ भी देने में जो है सफल नहीं हुए। यहाँ तक कि इन्होंने जो कहा था कि जो औरतें सुरक्षित रहेंगी और बेटियां सुरक्षित रहेंगी, आपने देखा कि कितना जो है औरतों ने झेला, बलात्कार हुआ, क्या क्या हुआ। तो ये बिल्कुल एक मुख्यमंत्री के तौर पर बिल्कुल फेल है। पड़ोसी भी संतुष्ट नहीं रहा काम से, कोई नहीं संतुष्ट है। तो ये बिल्कुल एक मुख्यमंत्री के तौर पर बिल्कुल फेल है। पड़ोसी भी संतुष्ट नहीं रहा काम से, कोई नहीं संतुष्ट है। आप पड़ोसी की बात छोड़ दीजिए। मैं आसपास तो विकास कार्य हुए होंगे ना? फिर नहीं, उन्होंने अपना विकास काम किया है, लेकिन आप वो गोरखनाथ मंदिर से हट करके आप देखिए, जाके मोहल्ले में देखिए, पानी भरा हुआ है। नमक वाले बयान पे कह रहे हैं मोदी जी का बयान यह है कि मोदी जी ने और योगी जी ने लोगों के साथ नमक हरामी किया है। जिस गुजरात ने मोदी जी को इतना ऊंचा उठाया, उस गुजरात को केवल कुर्सी के लालच में कि मैं हार जाऊंगा, ये वहां से बनारस आकर के चुनाव लड़े। अगर इन्होंने अपनी माँ का दूध पिया हुआ था और वास्तव में इनको जो है अपने नमक का जो है कर्ज चुकाना था, तो ये गुजरात से चुनाव लड़के देखते। इन्होंने कहा मैं बनारस को जो है क्योटो बना दूंगा, और क्योटो तो छोड़िए, गंगा को इन्होंने लाला बना दिया। और आप देखिए बनारस में जो है शिव मंदिर को इन लोगों ने तोड़ करके, जो भगवान ने जो 33 करोड़ देवताओं को स्थापित किया था, बनारस को माना जाता है कि वह जो है पृथ्वी का स्वर्ग है, और इन्होंने वहाँ पर शिवलिंगों को तोड़वा तोड़वा करके नाली में फेंकवा दिया है। वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। साधु सन्यासी जो है, इन्होंने धर्म के साथ अन्याय किया है। और शंकर जी इस बार जो है उत्तर प्रदेश में इनको जो है इसका सजा देंगे, और 2024 में कांग्रेस को सत्ता में ले आकर के भगवान शंकर और महादेव और उनके जो है
महाकाल जिसको कहा जाता है, जो बनारस के भैरव हैं, वह मोदी जी को उनकी औकात बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को धरातल पर ले आ देंगे। क्योंकि अब ये देखिए, देश की बात करते हैं और इनकी मंत्री अपने नाम के साथ ईरानी जोड़ रही है, वो भारतीय नहीं है, वो जाना चाहिए उसको ईरान में, जो अपना नाम ने सबका नाम ये बदल रहे हैं और अपनी मंत्री का नाम नहीं बदल पा रहे हैं। स्मृति ईरानी तो कहती हैं कि सबसे ज्यादा यूपी में सुरक्षित है महिलाएं। कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। कहाँ स्मृति ईरानी कहती हैं? कहाँ कहती हैं? कहीं नहीं सुरक्षित। अभी भाषण में कहती है कहीं नहीं, कहीं नहीं सुरक्षित है। ढकोसला है। तो आप तो पड़ोसी हैं मुख्यमंत्री के। पड़ोसी होने से क्या होता है? अगर पड़ोसी हमारा साथ नहीं देगा, हमें सुरक्षा नहीं देगा, हमारा पेट नहीं भरेगा, हमें रोजगार नहीं देगा, तो हम मुख्यमंत्री होकर पड़ोसी हों या उनके घर के ही हों। अच्छा, मुद्दा क्या होगा अगर आप लोगों के लिए जमीनी मुद्दा, कुछ किस मुद्दे के तहत वोट करेंगे? हमारा मुद्दा होगा महिलाओं की सुरक्षा होगा। अभी महंगाई दर है, 1000 में गैस मिल रहा है हमको, कहाँ से हम गैस का लाएंगे? महंगाई पर हम जोर देंगे। हमारा गोरखपुर, आधा गोरखपुर पानी से डूब जाता है, उस पर हम ध्यान देंगे। मतलब गोरखपुर से मुख्यमंत्री रहे, आपने इतना लाड प्यार दिया कि सांसद से मुख्यमंत्री बना दिया, गोरखपुर पानी में डूबा रहता है। और क्या डूबा रहता है? कभी आकर बरसात में देखिए, जुलाई अगस्त जून जुलाई के महीने में आकर देखिए। तो ये तो सीएम सिटी कहलाता, तो मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं किया उधर? नहीं गया होगा तभी ना, नहीं गया होगा। पीछे के मोहल्ले में जाके देखिए गलियां सड़कें कैसी हैं। अभी मैं जिस सड़कों से गुजर रही हूँ, जिस गलियों से गुजर रही हूँ, सारी सड़कें चलने लायक नहीं है। तो परिवर्तन करेंगे कुल मिलाकर? हाँ, एकदम परिवर्तन करेंगे। और लड़की हूँ मैं, लड़ सकती हूँ। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्या कहेंगे आप, ये योगी जी जो है, कितने आनंद में रहे आप लोग, बताएं। नहीं, योगी तो है नहीं, पड़ोसी तो नहीं है, इसलिए कि वो पहाड़ से आए हुए हैं और उनको क्यों हम लोग जो है, हम लोगों को गढ़वाल वाले देशवाली बोलते हैं। अच्छा। और जो पहाड़ पर आने वाले हैं, हम लोग के यहाँ मैदान में नौकरी करने आते थे, हम लोग बहादुर कहते थे। अच्छा। इसलिए कि वो बहुत ही बहादुरी से काम करते थे जो पहाड़ पर यहाँ आते थे, और गोरखपुर ने उनको एक मुकाम दिया है। नहीं तो वरना इनको भी यहाँ पर नौकरी करते तो बहादुरी ये काम करो, बहादुरी यह काम करो, बहादुरी कहे जाते। क्या देख रहे हो ऑप्शन में यहाँ पे? ऑप्शन में बस यही चाह रहे हैं बदलाव। किसे देख रहे हैं फिर? भाई कोई भी आ जाए, जो हिंदू मुसलमान का वो ना पढ़े, माला ना जपे। तो कांग्रेस पे भी कई आरोप लगाते हैं, सपा को भी कहते हैं। कांग्रेस फिर भी जो है ठीक है। 70 साल कांग्रेस ने लूटा है। 70 साल ने, अच्छा ये बताइए, सुई से लेके हवाई जहाज तक ने कांग्रेस ने बनाया, इन्होंने क्या बनाया? खाली बेचने के अलावा क्या किया है? केवल बेचने के लिए बेरोजगार करने के अलावा क्या किया इन्होंने? कोई एक काम गिना दीजिए। परिवर्तन हो जाए कुल मिला के आपके? परिवर्तन जो भी है, अच्छा आदमी है। अच्छा, जो भी इस बार स्थिति यह है कि जो है परिवर्तन होना है। और गोरखपुर में तो इस बार देखिए, एक पढ़ी लिखी लड़की को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो ये जाहिल जपाट जिसके बारे में पता ही नहीं कि वो कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से, क्योंकि उसको जो अपने आप को शैव कहता है, वो नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम देख करके नहीं पढ़ सकता है वो आदमी, तो वह साधु कहलाने के लायक ही नहीं है बनारस में जो है देख करके, और ये नहीं पढ़ पाए तो यह क्या कैसे साधु हैं? तो गोरखपुर की जनता ने और हमारे जैसे लोगों ने जो धर्म से जुड़े हुए हैं, यह देख लिया कि आदमी न तो धार्मिक है, न तो आध्यात्मिक है, और न तो इसमें राजनीति की कोई राजनीति में ये होता है कि किसी को ऐसा मत कहिए कि दोबारा आमने सामने नज़र मिले तो आप जो है शर्मिंदा हों। लेकिन इन लोगों ने केवल शर्मिंदा होने का काम किया है। और गोरखपुर में मैं समझता हूं कि कांग्रेस से अच्छा किसी ने प्रत्याशी नहीं दिया है। तो मैं समझता हूं कि गोरखपुर में कांग्रेस जो है इनको जो है सत्ता से बाहर कर देगी। और अगर गोरखपुर की सीट जीत जाती है तो समझिए 2024 में कांग्रेस की सत्ता अपने आप बन जाएगी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने इतना डर पैदा कर दिया कि मुर्दे भी टिकटी पर यहाँ लाइन लगाने लगे हैं। बिना लाइन के कोई किसी का मुर्दा नहीं जलाया जाता था कोरोना काल में। उस दिन को लोग याद करेंगे तो शायद भाजपा के नाम पर लोग थूकेंगे और भाजपा सरकार को कभी वोट नहीं देंगे, क्योंकि इस देश की जनता को कोरोना काल और अन्य बातों को जो इन्होंने लड़कों को भुखमरी पर ले दिया है, कहीं रोजगार नहीं है। आप तो तिलकधारी हैं, आपकी बात तो उठाते हैं ना, हिंदुत्व मॉडल की तो बात कर रहे हैं ना। तिलक क्या किसी के बाप की जो बपौती है क्या? हम सनातन धर्मी हैं, वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये हमारा संस्कार है। हम अगर साधना करते हैं तो हमारा पीनियल ग्लैंड गर्म होता है, उसके लिए चंदन लगाया जाता है। योगी जी के पिताजी को भी नहीं मालूम होगा। इसलिए जो तिलकधारी वाली बात आपने कहा है
यह देश में 10 नामी अखाड़े के लोग हैं, अलग अलग जो है चिन्ह होते हैं, उसको देखकर पहचान लिया जाता है कि ये इस अखाड़े के हैं, ये इस अखाड़े। ये जो कनफटे साधु हैं, आपने पढ़ा होगा मनमथ नाथ गुप्त इस देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी रहे हैं। एक बात कह रहे हैं कि जनता जो है नमक खाई है, तो जनता तो फिर नमक खाई है तो क्या? नहीं, जनता तो नमक हराम इस कहना चाहते हैं कि जनता नमक पत्थर का नमक दे करके डाला जाए तो अभी तो पथरी का मर्ज यहाँ तो लोगों को आम है। डॉक्टर अयूब साहब जैसे लोग सर्जन 2000 में करके लोगों को राहत देते हैं, लेकिन हमारे ख्याल से इसे नमक खाने से आम जनता जो है स्टोन की मरीज हो जाएगी। उसको चेक करके देखा जाए। इस तरह से महंगाई का असर ये पड़ा है कि चूल्हे बुझे हैं, बच्चे रो रहे हैं, पानी पर तावे पर पानी डाल करके माएँ जो है उनको बहला रही हैं। हमें ऐसी सूरत में ऐसे क्या नाम वोटरों को चाहिए कि किसी भी पार्टी का जाए वो प्रशिक्षित हो, सामाजिक हो, चरित्रवान हो, और योगी जैसे लोगों को न भेज करके जिसने परिवार जाकर पार्टी लगाई ताक आ जाने दुख पर, जिसने परिवार चलाया ही नहीं, वो परिवार और देश को क्या चलाएगा। इसलिए अखिलेश सरकार या कांग्रेस सरकार से मेरा मतलब नहीं है। मैं ऐसे सरकार को चाहता हूँ कि जो विद्यार्थियों का, आम समाज का, किसानों का, बहन बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा सुरक्षा, हमारा मौलिक अधिकार चला जा रहा, संविधान हमारा बिगाड़ा जा रहा है, तो हमारा भारत बचाओ संविधान बचाओ का एक नारा भी है, जिसका हमारे संयोजक हमारे अभी जो है अरुण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। आम जनता को अपने संविधान की रक्षा के साथ अपने मौलिक अधिकार के लिए ऐसी सरकार चुनना चाहिए। यहाँ पे जो गोरखपुर शहर विधानसभा में मौजूद थे, जो कि योगी आदित्यनाथ के पड़ोसी हैं, कई मामलों से जो है योगी जी से परेशान भी नजर आए। तो फिलहाल वीडियो में इतना, मिलता है अगले वीडियो से। बनने हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।